Okay, guys, let's see what's happening for you in August 2022. What's coming next in August? What blessings and changes are coming? So, you can choose from this pile number 1 and pile number 2, intuitively, and let's see what comes for you. So, guys, choose intuitively and let's begin with your reading. ओके गाइज, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111 एंड अगर आपने चूज़ किया है पाइल 1 तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। गाइज पाइल 1 ये है आपका मास्टर कार्ड और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। सो आपका मास्टर कार्ड है एक्वेरियस, ये आपका ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है। एंड एक्वेरियस मतलब आपका एक्वेरियस जैसे मास्टर कार्ड है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पास्ट लाइफ था या पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं अब आप उसे चेंज करने वाले हो। मास्टर कार्ड आपका ये कहता है कि ओवरऑल ऑगस्ट क्या रहेगा। आप वो जो पैटर्न है पास्ट के एंड जो चीज़ें हैं जो आप मतलब करते आ रहे थे बहुत टाइम से, आप उन चीज़ों को में एक चेंज लेकर आओगे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2022। सो एक्वेरियस एक बहुत ही रिबेलियस एनर्जी है, जो बहुत ही ज़िद्दी एनर्जी हम कहते हैं जिसको, जो अपने लिए चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो एक सेम पैटर्न से बोर हो गए हैं उन चीज़ों के लिए ये आपका मास्टर कार्ड है। तो आप बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हो, बेसिकली आप फ्री होने वाले हो उन बर्डन से, उन चीज़ों से। सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अगस्त में एक पॉजिटिव चेंज के साथ आपका अगस्त स्टार्ट हो रहा है। एंड आगे हम टैरो से भी देखते हैं कि क्या आता है आपके चेंजेस अगस्त में, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। लेट्स सी। जैसे मैंने बोला कि आप एक पैटर्न चेंज करने वाले हो, वैसे एक कंप्लीशन का भी कार्ड होता है 10 ऑफ सोर्ड्स, विच सेज कि आप किसी एक चीज़ को अपनी लाइफ में, कोई भी एक पैटर्न जो चलता आ रहा था आप उसे चेंज करने वाले हो एंड उससे आप एक नया एक बिल्कुल कंप्लीट करिए, एक नए फेज में जाने वाले हो। अगर वो बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न था, मुझे लव लाइफ में भी आ रहा है कि अगर कोई लव लाइफ में कोई सिचुएशन थी या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो भी आप उससे आगे बढ़ने वाले हो, आप एक पॉजिटिव चेंज लाने वाले हो। आपको समझ आएगा कि वो बंदा आपके लिए सही नहीं है। और अगर ये सिचुएशन कमिटमेंट को इन्वॉल्व करता है, बिकॉज आई कैन सी गाइज आप लोग बहुत ही कमिटमेंट ओरिएंटेड हो एंड आप लोग बहुत होमली हो। यू वॉन्ट लाइक अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो परमानेंट हो, कमिटमेंट देने के लिए हो। तो लव लाइफ के हिसाब से व्हाट आई कैन सी इज आप अगर ऐसी कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन है तो आप उससे बाहर निकल जाओगे और एक बिग चेंज होगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज जो आप खुद लाओगे, कोई और नहीं लाएगा, आपको खुद ही लाना है वो पॉजिटिव चेंज। और उसके बाद मतलब और सेकेंडली अगर करियर की बात करें तो करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और अगर ये टॉक्सिक सिचुएशन से आप निकल जाते हो लव लाइफ के, तो आपको लव लाइफ में भी एक नया ऑफर आ सकता है। एंड आई थिंक ये कोई नया पर्सन है गाइज जो आपकी तरफ आ रहा है। आप जब इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकल जाओगे तो आपको एक अगस्त में एक बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है। एंड आई कैन सी कि लव लाइफ का ऑफर हो सकता है आपके लिए, जो आप चाहते थे आपकी लाइफ में कमिटमेंट, वो ऑफर आपकी लाइफ में अगस्त में आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ चांसेस लग रहे हैं कि कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आने वाला है। बट इसके लिए गाइज प्लीज़ बी वेरी वेरी स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि आपको वापस से पास्ट वाला बंदा आया तो आपको पैटर्न्स रिपीट करने हैं, बिकॉज आपका मास्टर कार्ड कहता है कि यू नीड चेंज इन योर लाइफ और एक पॉजिटिव चेंज बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। एंड वन मोर थिंग, एक वार्निंग भी आपके लिए कि आप ऐसे धोखेबाज लोगों से बच के रहें जो आपको कई बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। यूज़ योर माइंड, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें और उसके हिसाब से डिसीजंस लें। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो अपने दोस्तों की हेल्प लेंगे। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि कुछ टॉक्सिक चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनको निकालना बहुत ज़रूरी है फॉर अ पॉजिटिव एंड अ बेटर चेंज। एंड करियर वाइज आई फील आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, पैसे आने वाले हैं। और जहाँ पे भी द सन एंड एम्प्रेस आ गया तो गाइस कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली। इवन अगर आप मैरिड हो तो आपकी सारी दिक्कतें जो भी अभी चल रही है मैरिज लाइफ से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, वो सब बिल्कुल अच्छी होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। और अगस्त मुझे बहुत ही होपफुल मंथ लग रहा है आपके लिए। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कैसा है अगस्त, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रही हूँ लाइक जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है वो अगस्त में ख़त्म हो जाएंगे। इट विल कम टू एन एंड
और एक न्यू बिगनिंग होगी गाइज विद द सन कार्ड एंड द एम्प्रेस। आपको वो वर्थ आपकी मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। बट या देयर इज अ वार्निंग साइन कि प्लीज़ विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसे लोगों से मैनिपुलेट मत होना जहाँ पर भी आपको फील हो कि जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो अपनी बातों में डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं। जस्ट बी स्मार्ट, हेल्प लीजिए अगर दूसरों लोगों की, अगर वो भी समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी। बट डोंट बी स्टक इन टू वन पैटर्न अगेन एंड अगेन। वो आपको कहीं लेकर नहीं जाने वाला, वो आपको वहीं रखेगा और आप स्टक रहोगे और नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे। सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इज कमिंग इन ऑगस्ट। क्या और आने वाला है आपके पास? और एक नया ऑफर भी मुझे आता हुआ दिख रहा है, कम्युनिटी एक्शन, सॉरी इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगी, जस्ट वेट अ सेकेंड। डोर टू स्पिरिट, ओके दो कार्ड्स आ गए, ऑल टाइड अप एंड कॉर्नोकोपिया। वन सेकेंड, लेट मी सी। इस अगस्त मंथ में आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी रहने वाले हो और जो भी चीज़ें थी और विद द कम्युनिटी एंड एक्शन कार्ड, मुझे लगता है आपकी कम्युनिटी में आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ने वाली है आफ्टर दिस। अगर आप एक अच्छा एक्शन लेते हो और पॉजिटिव चेंज लाते हो तो आपकी वर्थ जो बढ़ने वाली है, जो एम्प्रेस इन द सन के साथ भी मैंने बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा आपकी वर्थ, सब लोग समझेंगे आपकी वर्थ को एंड सब लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क को। और आप बहुत ज़्यादा अगस्त मंथ में स्पिरिचुअल होने वाले हो, अच्छी चीज़ें आने वाली है, ब्राइट चीज़ें आने वाली है। बट अगर आप इस नेगेटिव और टॉक्सिक पैटर्न से निकलोगे तभी। तो इस एक्शन का कार्ड है, टेक एक्शन फॉर योर लाइफ, फॉर योर सेल्फ, बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। टॉक्सिक लोगों को जाने दो, वो आपकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं आने देंगे, वो आप उनकी वजह से हमेशा परेशान रहोगे। तो क्यों रहना है ऐसे लोगों के साथ? आई नो शुरू में मुश्किल लगता है, शुरू में समझ नहीं आता, हमें लगता है नहीं ये कैसे हो पाएगा, हो जाएगा गाइस, जस्ट ट्राई दिस वंस। 1 महीने से स्टार्ट करो, थोड़े दिनों से स्टार्ट करो, आपका हो जाएगा। उस नेगेटिव पैटर्न को लेट गो करो क्योंकि बहुत सी चीज़ें आगे आपकी वेट कर रही है पॉजिटिव। सो गाइस और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देती है एंड देन वी फिनिश दिस रीडिंग। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देती है अगस्त मंथ के लिए। गाइस आपके लिए एक नया लव ऑफर भी आ रहा है, डिफरेंट कम्युनिटी का भी हो सकता है, तो बी ओपन टू दिस। और ये पर्सन पुराने पर्सन की तरह या कोई टॉक्सिक रिलेशन अगर आपके पास था तो वैसा नहीं होने वाला। Okay, remain positive within the next few weeks. Okay, not the right time, success and remain positive. तो इस एंजल्स आपको कहना चाहती हैं कि अभी अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो विदाउट सोचे समझे और स्मार्ट डिसीजन ही लेना है आपको, स्टक नहीं रहना। और अगर आपको लगता है कि अभी नहीं समझ आ रहा तो स्टे पेशेंस रखो एंड ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत से ही कुछ भी एक्शन लेना है। जस्ट हैव पेशेंस, लोगों से डिस्कस करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी बट उसके लिए आपको नेगेटिव पैटर्न्स को लेट गो करना है एंड जस्ट रिमेन पॉजिटिव। डोंट थिंक कि मैंने इसे छोड़ दिया या इस जॉब को छोड़ दिया या इस पर्सन को छोड़ दिया तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। नहीं गाइज, जस्ट रिमेन पॉजिटिव, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी एंड आपको ये चेंजेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दिख सकते हैं। आई थिंक मिड अगस्त तक आपको बहुत ब्राइट चेंजेस दिखेंगे। जस्ट बिलीव योर सेल्फ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीशन का भी कार्ड है ये और ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो गाइस। तो आप ये सोचो कि आपको बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं और जो आपको चाहिए ना उसके लिए आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ, तभी मिलते हैं गाइस। कुछ ऐसे नहीं होता कि आपने सोचो और आप उसके लिए वर्क नहीं कर रहे और अच्छी चीज़ें लाइफ में आ जाएंगी। यू हैव टू वर्क फॉर इट, आपको काम करना पड़ेगा गाइज। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में रहोगे तो आप हमेशा टाइड अप रहोगे, हमेशा उस सिचुएशन में बंधे रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कैसे बाहर निकलना है। तो बी करेजियस, बी रिबिलियस, आपको निकलना खुद ही है। भगवान जी नहीं, ऐसे भगवान जी बस रास्ता दिखाते हैं और आपको उस रास्ते पर चलना खुद ही होता है। तो ओके गाइज, दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई थिंक अगस्त में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे बट आपके नेगेटिव पैटर्न्स को आपको लेट गो करना है तभी।
So this was your reading, and thank you guys for watching. Bye bye. Okay guys, if you have choose pile 2, so देख लेते हैं, ये है आपका मास्टर कार्ड. तो देख लेते हैं आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है ओवरऑल. सो गाइस, मर्क्यूरी की एनर्जी है यहाँ पर. आपका प्लैनेट कार्ड मर्क्यूरी है. सो आई थिंक मर्क्यूरी रियली टॉक्स अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन, राइट टॉक एंड ट्रैवल. सो गाइस, आपकी जो अगस्त मंथ में होगा, इट विल डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन. आपका मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है लोगों के साथ. तो थिंक अबाउट देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो बिफोर स्पीकिंग. आपको ऐसा नहीं करना कि अगर कोई बोल रहा है तो आपको बिल्कुल ही उससे लड़ाई करनी है. आपको बातों से ऐसे बिल्कुल अपने आप पे रिजिड नहीं रहना. आपको सबकी बात सुननी है और स्मार्ट डिसीजन लेना है, अपने हिसाब से काम करना है. तो सीरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी है. आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है. जस्ट कम्युनिकेट क्लियरली चीज़ें. आप अगर कोई पार्टनरशिप या बिजनेस ओपन करने वाले हो तो गाइस दोनों चीज़ों की दोनों हिसाब से चलना है. आपको सिर्फ अपनी नहीं सुननी, आपको लीडरशिप बना के चलना है कि सबकी सुननी है एंड फिर एक डिसीजन लेना है. मे बी सेकेंड पर्सन सही बोल रहा हूँ. बिल्कुल रिजिड नहीं होना है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको बहुत ध्यान रखना है अगस्त मंथ में. एंड मर्क्यूरी कार्ड ये भी बताते हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हो. सो मे बी आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हो या शॉर्ट ट्रिप के बारे में ये बात करते हैं. तो मे बी अगस्त मंथ में आपकी कोई रोड ट्रिप या शॉर्ट सी ट्रिप हो सकती है. एंड ऑल्सो आई फील आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके बिजनेस में या किसी डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे और आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए कोई भी बिग डिसीजन लेने से पहले. बिकॉज आपका मास्टर कार्ड मर्क्यूरी है. सो प्लीज़ डोंट टेक डिसीजंस कुछ भी कि व्हाट आई थिंक इज़ राइट एंड व्हाट अदर थिंक, या जो दूसरे लोग सोच रहे हैं वो गलत है. इस टाइम पे आपको सबकी सुननी है और अपने हिसाब से करना है. जस्टिस, वॉटर फ्रॉम द डेक. सो व्हाट्स कमिंग इन अगस्त मंथ. अगर आप कोई भी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, कोई भी नया बिजनेस ओपन करने के लिए सोच रहे हो गाइस, तो प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम योर ब्रदर या फैमिली मेम्बर्स. किसी भी अपने रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड से आप एक बारी बात करो. और जिन भी लोगों को आप इन्वॉल्व कर रहे हो उनको ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि वो आपके अपने हैं या नहीं. क्योंकि यहाँ एनर्जी आई है मुझे कई चालाक लोगों की. आप जो करना चाहती हो और बिग डिसीजन लेना चाहती हो उससे पहले ज़रूर अपने घर के लोगों को या अपने क्लोज पीपल को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस और इवन मैरिज. और अगर आप वैसे ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर मुझे बिजनेस पार्टनरशिप की आ रही है. आई फील आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो अगस्त के मंथ में. एंड और हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है. सो और इस बिजनेस में अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो. व्हाट आई कैन सी हियर. एंड आप अपनी मॉम से एडवाइस ले सकते हो. बिकॉज यहाँ पे मदर्स की बहुत ही ज़्यादा मुझे एनर्जी दिख रही है. मदर या घर पे कोई भी बड़े, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करो इस डिसीजन को लेने से पहले. एंड गाइस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. ये जस्टिस कार्ड है तो सक्सेस भी मिलेगी. एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है तो ऑब्वियसली कुछ बड़ा होने वाला है आपके लिए. कोई बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे और आप सेलिब्रेट करने वाले हो उसके बाद. और मैं यही बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप वो डिसीजन कैसे ले रहे हो. ऐसा नहीं है कि बस आपने सोचना है कि हाँ मैं ही सही हूँ एंड डिसीजन ले लिया. नो, जस्ट कंसल्ट सम पीपल. क्योंकि आपको ज़रूरत है सबकी सुनने की. अपनी सिर्फ सुनने की ज़रूरत नहीं है. आप कई बार सबको समझना है कि सब क्या कहते हैं इस बारे में. और आपको बच के रहना है चालाक लोगों से. एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है गाइस. तो अपनी वाइफ से भी, अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ से ज़रूर इस बारे में डिस्कस करना अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो तो. बिकॉज मुझे सक्सेस दिख रही है बट मुझे थोड़े से दिक्कत ये लग रहा है कि आपकी एक किसी भी गलत डिसीजन से ख़राब भी हो सकती हैं चीज़ें. तो मुझे यहाँ वाइब्स तो ज़्यादातर करियर की आ रही है. मुझे लग रहा है आप कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी, या तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है या खुद आप स्टार्ट करने वाले हो कुछ. तो आपको सोच के समझ के स्टार्ट करने की सक्सेस है यहाँ पर. बट आपको ये भी बोला जा रहा है कि स्मार्ट डिसीजन लो अपने लिए, क्योंकि करना ही आपको ही है. और हाँ, सक्सेस ज़रूर है यहाँ पर. लेकिन आप डिस्कस करो. अगर लोग आपको सपोर्ट करते हैं जिससे कि हाँ आप कर सकते हो और आप ये डिसीजन ले लो, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है, तभी लेना है इस डिसीजन. और देख लेते हैं बाकी क्या आ रहा है ऑगस्ट में.
sun, the cornucopia and the community. गाइस आपके लिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ वैसे शादी वगैरह का सोच रहे हो तो अगस्त में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पास कोई लव ऑफर आ सकता है, या आपके पास्ट में आप किसी से अटैच थे तो आप मे बी वो पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं। एंड विद द सन कार्ड अब सब कुछ ठीक होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर पास्ट में कुछ दिक्कतें थी, पास्ट में कुछ टेंशन्स थी, वो सॉल्व हो जाएगा। मुझे यहाँ करियर और लव लाइफ दोनों ही बेहतर होते हुए दिख रहे हैं अगस्त में। मुझे लगता है अगस्त में आपके लिए दोनों ही बहुत ही स्टेबल रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जो नेगेटिव हो। एंड हाँ, वन थिंग यहाँ पे ज़रूर है कि आपको चालाक लोगों से बच के रहना है अगस्त मंथ में। आपको सब पे भरोसा नहीं करना ब्लाइंडली, और आपको जो बातें करनी है वो बहुत ही क्लियर बातें करनी है। तो बिल्कुल आपको रिलेटिव वगैरह से डिस्कस करके कोई बड़ा डिसीजन लेना है। एंड लव लाइफ आपकी मुझे सॉर्टेड दिख रही है यहाँ पर। अगर पहले कोई भी टेंशन थी, कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आई थिंक वो अब बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। एंड यहाँ पे दो बहुत ब्राइट कार्ड्स है, कॉर्नुकोपिया एंड द सन। सो आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बट हाँ, उसमें भी अगर कोई पास्ट में आपकी टॉक्सिक अटैचमेंट थी तो उसका भी आपको सोचना है और फिर डिसीजन लेना है। तुरंत से नहीं लेना, कंसल्ट योर पेरेंट्स। आपका डिसीजन का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। सो ऐसे भी मत ले लो कि बस अब डिसीजन लेना है एंड जल्दीबाजी में, उससे चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपकी गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से। तो एंजल्स आपको कहते हैं नो meditations bring answers, recovery within the next few weeks and listen to your intuition. Bottom of the deck. So guys, अभी आपका नो आया है, दैट मीन्स कोई जल्दीबाजी में प्लीज डिसीजन मत लेना। जो मैं शुरू से बोल रही हूँ, डू नॉट टेक। मुझे लग रहा है नो इसीलिए एंजल का गाइडेंस आया है, बिकॉज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और कुछ भी स्टार्ट करना है तो टेक एडवाइस, किसी बड़े से एडवाइस लो, किसी अच्छे बंदे से जो आपके क्लोज वंस है उनसे। मेडिटेशन, अगर आपकी बहुत ही एनर्जी स्कैटर्ड रहती है, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, तो मेडिटेशन करो, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी और फिर सोचो। और मेडिटेशन से रिकवरी भी होगी आपकी। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है या आपको ऐसा लगता है जैसे घबराहट होती है, कोई भी चीज़ आप नहीं ले पाते डिसीजन, तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा हेल्प करती है हमारी एनर्जीज को बैलेंस करने में। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स गाइस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बड़ा आ रहा है आपके लिए, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर कोई भी डिसीजन पे समझना है क्या करना है, तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन सब जानती है गाइस, आपकी गट फीलिंग आपको बता सकती है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो ज़रूर सुनो अपने इंट्यूशन को। एंड कोई भी जल्दीबाजी डिसीजन नहीं लेनी। कोई अटैचमेंट थी टॉक्सिक तो भी घर वालों से ज़रूर सलाह लो। अगर कुछ भी ऐसा ऑफर आते हैं वापस से, अगर नहीं समझ आ रहा तो। अदरवाइज अगर नया ऑफर है तो नया ऑफर भी आ सकता है, बिकॉज देयर इज डोर टू रोमांस। तो आपको ये अपनी सोच समझ से, स्मार्टनेस से लेना है। अदरवाइज सब कुछ बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। जस्ट टू थिंग्स, एक तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है, और सेकेंडली नेगेटिव अटैचमेंट्स को छोड़ना है। अगर कुछ भी बहुत नेगेटिवली आप अटैच्ड हो किसी चीज़ से, उसको रिलीज करो, क्योंकि एक ब्राइट फ्यूचर और गुड न्यूज़ इन अगस्त मंथ में आपकी वेट कर रहे हैं। तो अगस्त मंथ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है गाइज। बस इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज। अच्छा डिसीजन लेना, सही करना लाइफ में। कुछ भी समझना है तो मेडिटेशन करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।